दोस्तों, मान लो किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिए और आपसे कहा ये पैसे लो और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो, तो आप कैसे करेंगे? क्या आप बिना कोई प्लान किए, बिना कोई बजट बनाए अपना काम स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप हर चीज की पूरी प्लानिंग करेंगे और देखेंगे कि किस चीज में कितने पैसे खर्च होंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने पैसे मैनेज करेंगे? इस बात में कोई शक नहीं है, आप इस 1 लाख रुपए को अच्छे से मैनेज करेंगे। पर वहीं अगर आपको बोले आप जितना कमाते हैं आपको उन पैसों को मैनेज करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब बात अपने पैसों को मैनेज करने की आती है तो हम अपने दिमाग में पहले ही ये बैठा लेते हैं कि मुझे पैसों को मैनेज करने की क्या जरूरत है, मुझे तो अपने पाई पाई का हिसाब पता है। और ये वही लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। देखो दोस्त, जिस तरह हम इंसान एक जैसे होने के बाद भी दूसरे से अलग होते हैं, ठीक वैसे ही हमारा पैसों के साथ बिहेवियर भी दूसरों से अलग होता है। लेकिन आप पैसों के साथ कैसे पेश आते हैं, इससे डिसाइड होता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी। क्योंकि जो लोग पैसों को समझते हैं और पैसों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, वो लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है और वो अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा गया है कि सक्सेस आपको आपके IQ, इंटेलिजेंस या नॉलेज से नहीं मिलती है, बल्कि ये आपके सोच पर डिपेंड करती है। जैसे आप किस तरह से सोचते हैं, आपके माइंड में पैसों को लेकर कैसी इमेज बनी हुई है। बिकॉज आप पैसे के बारे में जिस तरह की सोच रखते हैं और जैसा आपका आपके पैसे के साथ बिहेवियर है, उससे डिसाइड होगा कि आप अपने पैसों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं। ज्यादातर लोग मनी मैनेजमेंट को बहुत हल्के में लेते हैं और उनके इसी एक गलती की वजह से लाइफ टाइम उन्हें पैसों को लेकर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक आप ना तो अपने पैसे सेव कर पाएंगे और ना उसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। जिस तरह किसी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक वैसे ही पैसों को सही से यूज करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट को मास्टर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको अपने पैसों को मैनेज करने का तरीका बताऊंगा। तो अगर आप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं या सेविंग आपसे होती ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो की हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। So let's start. Number 1. Can you afford what you are buying? Why didn't they teach me in the school? के ऑथर कहते हैं मैक्सिमम लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, उन्हें सब कुछ अभी चाहिए। वो अपने डिजायर्स को बाद के लिए पोस्टपोन नहीं कर पाते हैं। हमें जो चाहिए अभी चाहिए, फिर भले ही हमारे पास पैसा हो या ना हो, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लोग उस वक्त का इंतजार नहीं कर पाते जब वो सच में चीजों को अफोर्ड कर सके। उन्हें जो चीज चाहिए होती है वो उसे खरीद लेते हैं, भले ही वो उनके औकात के बाहर की चीज हो। वो लोन लेकर या फिर किसी भी तरीके से अपने पसंद की चीजों को तुरंत खरीद लेते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते कि जो चीजें वो खरीद रहे हैं क्या वो उन्हें अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसीलिए उनके पास कभी पैसा बचता ही नहीं है। वो हमेशा पैसों की किल्लत झेलते हैं। कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं, उसे खरीदने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जो चीज आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप उसे सच में अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसे खरीदते रहेंगे, तो ये फिर आपकी हैबिट बन जाएगी और जल्द ही आप लोन के बोझ में डूबकर बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से पूछते हैं कि जो चीजें आप खरीद रहे हैं आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो इससे आप अनवांटेड स्पेंडिंग करने से बचेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, जिससे आपका पैसा ग्रो करेगा और फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। और वो सारी चीजें, इवन उससे भी कई ज्यादा महंगी चीजें आप खरीद पाएंगे, जिसे खरीदने के लिए आप अभी अपने फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2. लिव बिलो योर मीन्स। शायद आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि मैं आपको कंजूस बनने के लिए कह रहा हूँ, पर ट्रस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने नीड्स से मुंह मोड़कर भिखारियों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब होता है आप अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करो। आपको फिजूल खर्ची से बचना है। जिस चीज की आपको जरूरत हो सिर्फ उसी चीज में पैसे खर्च कीजिए। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके काम की नहीं है या अभी आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, तो आप उस चीज में पैसे बर्बाद मत कीजिए। कोई चीज अगर आपको बहुत पसंद आ गई है तो उसे बाद में खरीदने के लिए टाल दीजिए। आपके पास जो भी चीजें हैं उसे नई चीजों से रिप्लेस करने की जगह उसे ठीक से यूज कीजिए। बचपन में हमारे सारे खर्चे हमारे पेरेंट्स उठाते थे। एक इशारा किया नहीं कि वो हमारे कहने पर जो भी हमें चाहिए होता वो सब कुछ दे देते। इसी वजह से टाइम के साथ हमारी ऐसी आदत बन गई है, जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, भले ही हमें उसकी जरूरत हो या ना हो, हम उसे खरीद लेते हैं पर उसे ठीक से यूज नहीं करते हैं। आप एक नजर अपने घर पर या अपने अलमारी में डालकर देख लीजिए, आपको एक नहीं कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके काम की ही नहीं है या जिसे आप यूज नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है हर ओकेजन के लिए नई चीजें, नए कपड़े खरीदने की।
अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है तो आपको अपने आदत को सुधारना चाहिए। आपके पास जो चीज पहले से ही मौजूद है, आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप अपनी चीजों को प्रॉपरली यूज करते हैं तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अब आपके खर्चे आपके पेरेंट्स नहीं बल्कि आप खुद उठा रहे हैं। इसीलिए बचपन की चीजों को बर्बाद करने की जो आदत अब भी आप में है, आपको उस आदत को छोड़ना होगा। अपनी चीजों का ध्यान रखने से आपके पैसे खर्च होने से बचेंगे और आप पैसों की सही से बचत कर पाएंगे। ये रूल कपड़े से लेकर जूते, फर्नीचर से लेकर घर की छोटी से छोटी चीज पर अप्लाई होती है। सोचकर देखिए, अगर आप अपने कार, एसी, टीवी, फ्रिज जैसी चीजों को अच्छे से यूज करते हैं तो वो लंबा चलेगा, जिससे आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट कम लगेगी और आपको बार बार घर के सामान को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो ये रिपेयरिंग कॉस्ट शॉर्ट टर्म में ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में सोचें तो यही छोटा अमाउंट काफी बड़ा बन जाएगा। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ पैसे बचाने हैं, बल्कि मनी मैनेजमेंट में पैसे को खर्च होने से भी बचाना होता है। देखिए, आपको अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने नीड्स और विश के बीच के डिफरेंस को समझिए। हो सके तो कॉपी पेन लेकर आप अपना एक बजट बना लीजिए और फिर उस बजट को फॉलो कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको अपने बजट को फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ टाइम बजट फॉलो करने के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इजीली अपने पैसों को ट्रैक कर पाएंगे। बजट बनाने के पीछे का लॉजिक काफी सिंपल है। अगर आपकी इनकम कम है तो आप खर्चे भी कम करेंगे, क्योंकि अगर अपने इनकम से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन बजट बनाकर एक बार अगर आपने अपने पैसों को मैनेज कर लिया तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। बजट को 3 स्टेप्स में बनाया जाता है: डेवलपिंग, ट्रैकिंग और एनालाइजिंग। सबसे पहले आपको अपना बजट बनाना होगा, जिसमें आप 2 कॉलम खींचिए। पहले कॉलम में आप अपनी सैलरी, बोनस, एक्स्ट्रा या साइड इनकम लिख लीजिए और दूसरी तरफ आपके जितने भी खर्चे हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, उन सभी को लिख लीजिए। फिर अपना टोटल इन और टोटल आउट, मतलब कितना आया और कितना गया, उसे कैलकुलेट कीजिए। अब देखो, मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो बजट बनाने का पहला स्टेप तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 2 स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मनी मैनेजमेंट को लेकर सच में सीरियस हैं, तो आपको किसी भी कीमत में इन तीनों में से किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। बजट डेवलप करने के बाद महीने की पहली तारीख को अपने बजट को ट्रैक कीजिए। देखिए कहीं आपके एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद अगले महीने की प्लानिंग कीजिए। इस तरह से बजट पर काम करना, आई नो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप 2-3 महीने यह काम कर लेंगे तो ये ओवन में खाना गर्म करने जितना आसान हो जाएगा। कुछ महीने बजट बनाने और उसे ट्रैक करने के बाद अब बारी है बजट एनालाइज करने की। देखिए आपका बजट कैसा चल रहा है, आपने कितना बजट फॉलो किया है और कितना आपने फिजूल खर्ची की है। आपके बजट में जहां भी आपको लूप होल्स दिखे, आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। मनी मैनेजमेंट एक दिन का काम नहीं है जो आपने आज किया और बस आपका काम खत्म। लोग पैसा कमाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पर इसका फायदा क्या है? क्योंकि जब तक हम पर्सनल फाइनेंस नहीं सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे, तो इन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए आपको हर हफ्ते इस बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना या देखना होगा। जब आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना शुरू करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसके बाद आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में और भी ज्यादा फोकस करेंगे। जब भी हम लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने को कहते हैं, तो वो फाइनेंस के ऊपर बुक खरीद लाते हैं और उसे सही से एक भी दिन नहीं पढ़ते। इसीलिए शुरू में इसके बारे में पढ़ने की जगह आप फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखिए, इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको वीडियो फॉर्म में पर्सनल फाइनेंस की सारी नॉलेज मिल जाएगी। वीडियोस देखकर जब आपको फाइनेंस से जुड़ी बातों में मजा आने लगे, तो आप डीप नॉलेज के लिए बुक्स रीड कर सकते हैं। पर बेस्ट रहेगा आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली में उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए जिनकी पैसों पर पकड़ अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत तगड़ी है। आप जब इन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में आपको रोलेक्स की वॉच पसंद है या आप गुची का बैग लेकर घूमना चाहते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें पसंद हो, पर हर कोई ब्रांड पहनकर घूमना नहीं चाहता। उन्हें तो ये चीजें इसीलिए चाहिए ताकि वो अपने आसपास के लोगों को ये फील करवा सके कि वो जो चाहते हैं वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने पैसे खर्च करना बंद कीजिए और पैसों को मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। आई होप मनी मैनेजमेंट के लेसन्स आपके काम आएंगे। जो बातें आपने वीडियो से सीखी उसे ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।